इज आवर फाइनल लुक ऑफ कार्गो पैंट्स। बहुत अच्छे से, ठीक है, फिटिंग आई है इसकी, आप अच्छे से देखो। मैं बेल्ट भी दिखाती हूँ आपको इसकी। कहीं से भी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल है। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं कार्गो पैंट का मेज़रमेंट कैसे लेना है, ठीक है। वो हम सीखने वाले हैं कि कार्गो पैंट हम बनाने वाले हैं, तो उसमें मेज़रमेंट हमें कौन कौन से चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेंथ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी आप सबसे पहले अपनी पैंट बनाएं, ठीक है। और अगर आप अपने किसी क्लाइंट का ले रहे हैं तो जहाँ पर भी वो अपना वेस्ट, यहाँ पे जो बैंड आता है, इलास्टिक आता है, बेल्ट आती है, वो यहाँ पे जहाँ पे भी बांधते हैं, ठीक है, वहीं पे उनको बोलो कि प्रॉपर वहीं पे आपने मेजरिंग टेप रखनी है, ठीक है। और हमेशा इधर से मेजरमेंट साइड से लेना है, लेंथ का मेजरमेंट साइड से लेना है, ओके। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेते हैं साइड से, वेट। तो जहां पर भी आपका क्लाइंट या आप, कोशिश आप करें कि सबसे पहले आप अपनी बनाएं। तो जहां पर भी आपकी बेल्ट आती है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 साइड है, इसको नीचे कर देना है, ठीक है। और जितनी भी आप लेंथ पहनना चाहते हैं, वहाँ पर झुकना नहीं है, थोड़ा बस कंफर्टेबल होके देखो कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो मुझे चाहिए 37, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है, ये मैंने जो 37 बोला है, बेल्ट के साथ बोला है, ठीक है। जो ऊपर की हम बेल्ट अलग से लगाएंगे, ये टोटल लेंथ है 37 मुझे रेडी चाहिए, ठीक है। और ये लेने के बाद सबसे पहले आपने ये भी ध्यान रखना है, आपका मेजरिंग जो टेप है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे एकदम खींच के सीधा हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने लेंथ ले ली, इसके बाद हम लेंगे वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट जो है वहीं पर जहाँ पर हमारी बेल्ट आई है, ठीक है, क्लाइंट की या आपकी, आपने वेस्ट लेनी है कि आपकी वेस्ट कितनी है। तो थोड़ी सी हल्की सी टाइट लेनी है, ठीक है, जितनी आपको कंफर्टेबल लगती हो। तो मेरी आ रही है 34, ओके। तो मेरी आ रही है 34, तो हम 34 वेस्ट लेंगे। जब आप कटिंग करेंगे तो मैं अपना मेजरमेंट ही रखूंगी और फिर इसको पहन के भी दिखाएंगे कि कैसी लुक आती है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब 34 वेस्ट राउंड ले लिया, नॉर्मल लेना है, इसके अंदर कोई लूजिंग नहीं छोड़नी है अभी हमने, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ना तो कोई इलास्टिक डालने वाले हैं, डायरेक्ट बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे राउंड लेना है आपने जहाँ पर आपकी वेस्ट आती है। तो 34 मैं ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने हिप राउंड लेना है। हिप में, अब हिप की ये जो गोलाई है, हमें मेजरिंग टेप कहाँ रखना है, जहाँ हिप का हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, हिप का जो हाईएस्ट पार्ट है वहाँ पे हमने मेजरिंग टेप रखना है। और ऐसे इस तरीके से हमने अपने हिप का हाईएस्ट पार्ट ले लेना है, ठीक है। तो मेरा है 43, मैं एक बार घूम के भी दिखा देती हूँ, 43, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पार्ट पे आपने रखना है। अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो 43 हमारा हो गया। आपने ये भी ध्यान रखना है, कई बार अगर थोड़ी टमी होती है, जैसे मेरी भी थोड़ी टमी है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नीचे ले लेते हैं मेजरमेंट, नीचे नहीं लेना।
आपका हाईएस्ट पार्ट और टमी का भी हाईएस्ट पार्ट वहाँ से लेना है कि आपका हिप राउंड कितना आ रहा है, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 43। इसके बाद हम लेंगे थाई का मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पार्ट में थाई का मेजरमेंट लेंगे। थाई का मेजरमेंट है 25 नॉर्मल। ये देखो आराम से घूम रहा है, ठीक है। नॉर्मल लेना है 24। अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो आपका नॉर्मल जितना आ रहा है उतना ही लो, लेकिन अगर आपका फैब्रिक नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है, नॉन स्ट्रेचेबल है तो आपने 1 इंच लूजिंग ले लेनी है। जैसे अगर मेरा 25 आ रहा है तो मुझे 26 लेना है, ठीक है, ऐसे। तो अभी के लिए हम लेते हैं 25, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है वो स्लाइटली स्ट्रेचेबल है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें लूजिंग ऐड नहीं कर रही। थाई का एक और पॉइंट मैं आपको टिप बताती हूँ। अक्सर क्या होता है, जो नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक होते हैं, हम अगर बैठते हैं तो क्या होता है, खड़े होके तो हमने सिंपल ले लिया, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 25, ठीक है, सिंपल ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं बैठूंगी तो यहाँ से मुझे टाइट हो जाएगा, फिर हमें लगता है कि हमारी पैंट टाइट क्यों हो रही है। तो आपने जब मेजरमेंट लेना है अपना या अपने क्लाइंट का, तो क्या ध्यान रखना है, ऐसे इस तरीके से बैठ जाएं, ठीक है, और ये जितना फैलना होगा हमारी थाई फैल जाएगी। अब ये 26 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो मैं उतना ही लूंगी। अगर नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो बैठ के मेजरमेंट जरूर लें, और जो बैठ के मेजरमेंट आएगा वो ही लेना है क्लाइंट का, ठीक है। अगर उन्हें इस तरीके से बैठने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लेग यहाँ पे ऐसे दीवार के साथ रख के ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी पूरा ऊपर करें ऐसे, ठीक है, यहाँ से पकड़ लें। अगर उन्हें बैठने में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। अब भी 26 आ रहा है, ठीक है, ये देखो 26, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थाई का। अभी क्या करेंगे, नीचे हमारे पैंट के जो मोरी है, हेम बोलते हैं, उसका हेम राउंड कितना लेना है। तो हेम राउंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ तो मैंने बोर्ड इस तरीके से, आप अपने क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि आपको 9 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, तो हम लगभग रखेंगे 20 इंच रेडी रखेंगे, ओके। तो टोटल हेम राउंड रहेगा 20 इंच इस तरीके से। तो ये 10 इंच हो जाएगा एक साइड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम कार्गो पैंट बनाने वाले हैं, उसमें यहाँ वाली पॉकेट्स भी लगेंगी, दोनों 2 पॉकेट पीछे लगेंगी और 2 पॉकेट यहाँ पे लगेंगी साइड में नी के पास। तो वो कहाँ होनी चाहिए, तो आपने अपना हाथ यहाँ रखना है, ध्यान से देखो, आपने अपना हाथ ऐसे सीधा यहाँ रखना है, और जहाँ पे आपका ये मिडिल फिंगर का नेल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है, ठीक है, निशान लगा लिया। अब आपने जहाँ से पैंट की बेल्ट है, ठीक है, जहाँ से पैंट की बेल्ट है वहाँ से देखना है कि ये कितना मेजरमेंट है। ये 14.5 है, तो 14.5 या 15 ले सकते हो आप, 15-16 तक ले सकते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगानी, मतलब जहाँ पर हमारे ये हैंड जा रहा है यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक ऐसे होगी इतनी, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो 14.5 है मेरा। तो सबकी अपनी अपनी हाइट पर भी डिपेंड करता है, हाथों, कईयों के हाथ छोटे होते हैं, कईयों की बाजू लंबी होती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा है 14.5 इंच। यहाँ से हम जब मेज़रमेंट लेके और कटिंग टेबल पे चलेंगे तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग भी करेंगे, और जब सिलाई करेंगे तो पॉकेट हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आएगी हमारी साइड पॉकेट्स, ओके। तो ये हो गया हमारा मेज़रमेंट, और हाँ बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी पॉकेट्स का मेज़रमेंट कितना होना चाहिए वो बॉडी मेज़रमेंट में नहीं आता, वो कटिंग टेबल पर ही आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो हम इसकी अब कटिंग के लिए तैयारी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कटिंग इसकी कैसे करनी है। लेट्स इट गो।